नमस्कार दोस्तों, लीगल टाइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, अधिवक्ता कानून के विषय में, जो अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है। अधिवक्ताओं के विषय में अगर कोई हिंसा होती है या धमकाने या हमले जैसी स्थिति होती है तो उस तरह की सुरक्षा एडवोकेट्स को प्रोवाइड कराता है। इस तरह के बिल के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ये लागू हो गया है। अधिवक्ताओं के लिए एक खुशी का विषय है। अधिवक्ताओं द्वारा जो जंग लड़ी जा रही थी, इसको लागू कराने के लिए उन्होंने एक स्टेप अपनी जंग जीत ली है। इस जंग को जीतने में हमारे राजस्थान के जो अधिवक्ता हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। जो राजस्थान के अधिवक्ता हैं, उन्होंने तहे दिल से एवं जी जान लगाकर इस एक्ट को लागू कराने में अपना पुरजोर सहयोग दिया है। उनका सहयोग पूरे भारत में कहा जाए तो उनका सहयोग पूरे भारत में काबिले तारीफ है। उनके द्वारा एक पहल की गई, एक कदम उठाया गया इस एक्ट को लागू कराने के लिए, तभी ये एक्ट राजस्थान में लागू हुआ है। दोस्तों, पूरी घटना आपको बता दूं, राजस्थान में आप भी देख रहे होंगे और टीवी या न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही थी कि वकीलों पर हमले हो रहे हैं। अधिवक्ता जैसे रोड घर से न्यायालय जा रहा है तो न्यायालय में हमला हो रहा है, धमकी दी जा रही है, या आए दिन रोड पे ही जो अधिवक्ता हैं, जो न्याय कार्य करते हैं, उनको आए दिन रोड पे ही किसी की चाकू से या किसी से मृत्यु कारित की जा रही है। जो बदमाश प्रकृति के लोग हैं, जो गुंडे प्रकृति के लोग हैं, वो वकीलों से डर ही नहीं रहे थे। वकीलों को आए दिन कोई कहीं मार रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई बलवा कर रहा है, कोई कुछ, जो भी व्यक्ति है वो इस तरह की घटनाओं को कारित कर रहे थे। इसके विरोध में जो राजस्थान के हमारे लॉयर्स हैं, जो राजस्थान के हमारे अधिवक्ता हैं, वो न्यायिक कार्य से विरत थे। राजस्थान के अधिवक्ताओं द्वारा पूरे राजस्थान में, मैं काबिले तारीफ देना चाहूंगा पुनः उन अधिवक्ताओं की, मेरे साथी अधिवक्ताओं की, पूरे न्यायिक कार्य को विरत कर दिया था। पूरे राजस्थान में कहीं पे भी न्यायिक कार्य नहीं होने दे रहे थे इस चीज के विरोध में कि हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। उनके द्वारा इस विरोध को देखते हुए, चूंकि जब अधिवक्ता विरोध में है तो आप समझ सकते हैं कि न्याय कार्य पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। राजस्थान में कहीं पे कोई न्याय कार्य नहीं हो रहा था। जेल में कैदी परेशान थे, क्योंकि जब तक कोर्ट नहीं चलेगी तो कैदी कोर्ट नहीं आएंगे, कोर्ट नहीं आएंगे तो उनकी पेशी नहीं होगी, पेशी नहीं होगी तो वकील, आप समझ रहे हैं कि वकील जब न्यायालय में जाएगा ही नहीं तो जो कैदी जेल से आ रहे हैं वो छूटेगा ही नहीं। सीधी सी बात है, पैरवी कौन करेगा उनकी। तो इस चीज को देखते हुए सरकार पे भी थोड़ा दबाव बना, तो राजस्थान सरकार ने 21 मार्च, मैं आपको डेट बता दूं, 21 मार्च 2023 को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट विधानसभा में पेश कर दिया और ये पास भी हो गया राजस्थान में। ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 21 मार्च 2023 को विधानसभा में जैसे ही पेश किया गया, उनके द्वारा इस एक्ट को पास कर दिया गया। और अधिवक्ताओं में एक तरीके से कहा जाए तो खुशी भी है। मैं स्वयं खुश हूं इस चीज के लिए कि अधिवक्ताओं के पास एक कानूनी चीज तो आई कि हाँ भाई, वो एक्चुअल देखिए, अधिवक्ता जो है अपने लिए तो कुछ करता नहीं है। अधिवक्ता जो अगर लड़ाई लड़ रहा है तो अपने क्लाइंट कहा जाए या जिसकी पैरवी कर रहा है उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसकी किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं। इन्हीं चीजों को देखते हुए अधिवक्ता इसके विरोध में थे और कहा जाए तो राजस्थान विधानसभा द्वारा इसको लागू कर दिया गया। देखिए बताऊं, राजस्थान इस चीज को लागू करने में पहला राज्य है जहां पे इस तरह का एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है। राजस्थान सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है कि ये एक्ट लागू किया और पूरे भारतवर्ष में राजस्थान सरकार या राजस्थान कहा जाए तो पहला राज्य है जहां पे इस तरह का एक्ट लागू किया गया है। जो एक्ट वकीलों को सुरक्षा प्रदान करता है, वकीलों की सुरक्षा के विषय में ही पूरा एक्ट है। वकीलों को कहीं पे अगर हमला हो रहा है तो उसके विषय में दिया गया है। इसमें धमकी अगर कोई दे रहा है तो उसके विषय में इस एक्ट में दिया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, वकील इस एक्ट के द्वारा, जब से ये एक्ट लागू होगा, एक्ट के द्वारा वकीलों पर यदि इस तरह का कोई हिंसा होती है, आपराधिक हिंसा होती है, तो वह अपराध गैर जमानतीय अपराध होगा। हिंसा करने वाले व्यक्ति को जमानत न्यायालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
गैर जमानती अपराध होगा, हिंसा करी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अधिवक्ता को धमकाता है तो 2 साल की सजा होगी उसके लिए, 2 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना होगा उसके लिए, अगर धमकी दी जाती है वकील को तो। अब देखिए पहले क्या होता था, कोई भी धमका रहा है वकील को, वकील साहब इस तरह का केस में लड़ना आप, वरना मैं आपको देख लूंगा। तो अगर अब इस तरह का कोई कृत्य होता है राजस्थान के अंदर तो उसको 2 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना होगा। अगर कोई वकील पर हमला करता है, देखिए ये बहुत बढ़िया एक पॉइंट दिया गया है इसमें, ये सेक्शंस दिए गए हैं। अगर कोई वकील पर हमला करता है तो 7 साल की सजा होगी हमले पर वकील को। यदि वकील पर किसी के द्वारा हमला कारित किया जाता है, उस पर किसी प्रहार किया जाता है तो उसमें 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए ये एडवोकेट्स के लिए बहुत सराहनीय एक्ट है और राजस्थान में लागू हो गया तो राजस्थान के जो अधिवक्ता हैं, मेरे साथी अधिवक्ता हैं, वो इस चीज़ का, सीधी सी बात है कि इस चीज़ का एक उनके साथ एक प्रहरी के तौर पे ये एक खड़ा हो गया है। अगर देखिए आगे इसमें बताता हूं आपको, इसकी बहुत सारे अच्छे अच्छे की पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने बताया कि अधिवक्ता पर अगर हमला होता है तो 7 साल की सजा होगी, गैर जमानती अपराध है हिंसा में, मैंने बताया था आपको। अगर देखिए इसमें एक और की पॉइंट बढ़िया बहुत अच्छा दिया गया है, अगर अधिवक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, अगर कोई व्यक्ति अधिवक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो अधिवक्ता को इस एक्ट के द्वारा क्षतिपूर्ति प्रोवाइड की जाएगी। अब देखिए प्रश्न उठता है क्षतिपूर्ति कहां से प्रोवाइड की जाएगी? क्षतिपूर्ति जिसके द्वारा यह संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है उसी की पूर्ति से अधिवक्ता को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उसी के द्वारा जिसने अधिवक्ता पर यह हिंसा की गई है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उसी के द्वारा क्षतिपूर्ति अधिवक्ता को दिलवाई जाएगी। अधिवक्ता के लिए देखिए बहुत अच्छे की पॉइंट है, अभी तक अधिवक्ता दबे हुए थे। सीधी सी बात है कि अगर कहीं जाओ तो उनका कोई सुनता ही नहीं था। अब ये एक्ट लागू हो गया है तो अधिवक्ता की अब सब जगह सुनी जाएगी। देखिए एक चीज और बताऊं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में पहले एक प्रावधान था कि अगर कोई हमला होता है या धमकी देने का वो होता है तो ये केवल न्यायालय परिसर के अंदर ही था। अगर अधिवक्ता न्यायालय परिसर के अंदर है और इस तरह की घटना कारित होती है, कोई धमकी दे रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई चोट पहुंचा रहा है, कोई आपराधिक बल उपयोग कर रहा है या कोई हमला कर रहा है या कोई अधिवक्ता को गोली मार दी किसी ने, या इस तरह का कोई भी कृत्य है, वो अगर न्यायालय परिसर के अंदर हो रहा है तभी ये एक्ट वहां पर लागू होगा। लेकिन अधिवक्ता इसके विरोध में भी थे और उन्होंने इस चीज के लिए सरकार को मनवाया और यह जो न्यायालय परिसर के अंदर का मामला था वो अंदर को छोड़ करके एक्ट में प्रावधान कुछ परिवर्तन किए गए। तो अब ये न्यायालय परिसर के अंदर को छोड़ करके न्यायालय परिसर के बाहर भी आ गया है। ऐसा नहीं है कि अब ये एक्ट अगर न्यायालय परिसर के अंदर कोई घटना कारित होती है वहीं पे लागू होगा, न्यायालय परिसर के बाहर एवं अन्य किसी भी जगह पे, ऐसा नहीं है कि न्यायालय परिसर ही होना चाहिए या न्यायालय कैंपस ही होना चाहिए, किसी भी जगह पे अधिवक्ता के ऊपर हमला, धमकी, मारपीट, चोट या कोई भी घटना कारित की जाती है वहां पे ये एक्ट लागू होगा। देखिए एक चीज बता दूं, ये केवल राजस्थान में, राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पे ये एक्ट लागू हुआ है और ये अभी राजस्थान में ही एप्लीकेबल है। और देखिए कहीं भी हिंसा होती है वहां पे ये एक्ट लागू होगा। इसमें एक की पॉइंट है, कार्य के संबंध में अगर कोई हिंसा होती है, देखिए मैं बता दूं, अधिवक्ता के कार्य के संबंध में अगर कोई हिंसा होती है तभी ये एक्ट लागू होगा। ऐसा नहीं है कि वकील साहब दूध लेने जा रहे थे या वकील साहब अन्य कोई कार्य कर रहे थे जो उनके कार्य से संबंधित नहीं है, मतलब एडवोकेसी से संबंध नहीं है, और उनके साथ ये कोई भी घटना कारित हो गई, जैसे किसी ने हमला कर दिया या वकील साहब का कोई प्लॉट था, पर्सनल प्लॉट था, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वकील साहब का कोई प्लॉट था और कोई वकील उस प्लॉट को कब्जाने की कोशिश कर रहा है और धमकी दे रहा है, मारपीट कर रहा है, वहां पे ये एक्ट लागू नहीं होगा क्योंकि ये एक पर्सनल मामला बन गया। इस एक्ट में प्रॉपर दिया गया है कि अधिवक्ता के कार्य के संबंध में अगर कोई इस तरह की घटना होती है तभी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा अधिवक्ता पर। देखिए जांच, इसमें एक और की पॉइंट दिए गए, जांच डिप्टी एसपी, जो डिप्टी एसपी जो होते हैं पुलिस के अधिकारी,
जो किसी राज्य में सीओ भी कहा जाता है, सर्किल ऑफिसर भी कहा जाता है उनको, डिप्टी एसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं, डिप्टी एसपी पद का जो अधिकारी होगा, डिप्टी एसपी रैंक का जो अधिकारी होगा, वही इसकी जांच करेगा और 7 दिन के भीतर न्यायालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उस जांच की जो रिपोर्ट होगी 7 दिन के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। देखिए, ये एक्ट धमकी, मारपीट, चोट, आपराधिक बल, इन चीजों के लिए ये सभी हैं। अधिवक्ता के पास अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है, वहां पे ये एक्ट लागू होगा। राजस्थान सरकार द्वारा ये एक्ट बेहद ही सराहनीय कदम उठाया गया है अधिवक्ताओं के लिए। मैं राजस्थान सरकार का भी शुक्रिया जाहिर करना चाहूंगा, और राजस्थान के मेरे जितने भी अधिवक्ता हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। मैं भारत की अन्य सभी अधिवक्ताओं से, जो मेरे भारत के सभी अन्य डिस्ट्रिक्ट बार से हैं या स्टेट बार से हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि वे भी इस तरह का कदम उठाएं, ताकि उनके राज्य में भी इस तरह का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ता कानून लागू हो, जो उनके लिए बेहद ही जरूरी है, उनकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि भाई देखो, आप अपने लिए तो लड़ नहीं रहे हो, आप न्यायालय में प्रोड्यूस होते हो, आप न्यायालय में प्रेजेंट होते हो, किसके लिए? आपका कोई मुकदमा तो है नहीं, आप किसी क्लाइंट के लिए प्रेजेंट हो रहे हो, और उसी के लिए आप इतना टेंशन लेते हो, उसी के लिए आपके ऊपर अगर कोई हमला होता है या कोई धमकाता आता है कि वकील साहब किस केस को मत लड़ना आप, वरना मैं आपको देख लूंगा, तो ये एक केस में ही तो हो रहा है, आपका कोई पर्सनल हित तो है नहीं उसमें। तो इसके लिए ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पूरे भारतवर्ष में लागू होना बेहद ही आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि मेरे अधिवक्ता जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वह भी इस तरह के अपनी बार से, या वह भी इसके विषय में विचार विमर्श करें, ताकि ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पूरे भारतवर्ष में लागू हो। राजस्थान सरकार द्वारा, जैसे कि मैंने बताया कि ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में पहले था कि न्यायालय परिसर के अंदर ही जो इस तरह की घटना कारित होगी वहीं पे लागू होगा, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा वकीलों ने इसका विरोध किया, अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किया कि न्यायालय परिसर के भीतर क्यों? न्यायालय परिसर के भीतर तो पुलिस रहती है, वहां तो हमारी सुरक्षा है ही, हमारे बिस्तर है या हमारा घर है या रास्ते में कहीं जा रहा हूं, अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो इसके लिए न्यायालय परिसर के बाहर भी ले दिया उन्होंने, किसी भी जगह पे ये बिल लागू होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।